गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं करूंगी। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आपके लिए आई हूँ, लॉकडाउन 3.0। ये चूँकि 3 मई तक का जो लॉकडाउन 2.0 था वो 3 मई को ख़त्म हो रहा है 40 दिन के बाद। अब आज अभी अभी नई गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि लॉकडाउन को और ज़्यादा बढ़ाया गया है 2 हफ्तों के लिए, जिसको नाम दिया गया है लॉकडाउन 3.0। और इससे रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं हम उसको सभी को कवर करेंगे कि कौन कौन से ज़िलों में ये खुल सकता है, कौन कौन से ज़िलों में आगे बढ़ाया गया है, कहाँ कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी। पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान से देखते जाइए, ये आपकी बहुत ही काम की चीज़ है। और आप जिस जोन में आते हैं उस जोन के हिसाब से ही ध्यान रखिए और वहाँ के लिए जो गाइडलाइन दी जाएंगी उन सभी को फॉलो कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो पूरे देश में बढ़ाया गया है लॉकडाउन, 4 मई से शुरू होके 17 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और इस लॉकडाउन के थ्रू पूरे देश को 3 जोन्स में बांटा गया है, ग्रीन जोन्स और ऑरेंज जोन्स और रेड जोन्स। मतलब ग्रीन जोन्स जो है आप देख सकते हैं, ग्रीन जोन्स वो हैं, ध्यान से सुनिएगा, जहां कोई भी व्यक्ति संक्रमित कोरोना पॉजिटिव नहीं है। वर्तमान में अभी तक कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है और पिछले काफ़ी दिनों से एक भी मामला नहीं आया है। ऐसे ज़िले ग्रीन जोन में शामिल होंगे और ऐसे ज़िलों में शर्तों के अनुसार लॉकडाउन को खोला गया है। अब ऐसे ज़िलों में शर्तों के साथ बसें भी चलाई जा सकेंगी, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, बाइक सब कुछ चल सकेंगे। जरूरी सेवाओं से संबंधित व्यक्ति ही केवल बाहर जा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रीन जोन में है तो सब कुछ खुल जाएगा और पहले जैसी अफरा तफरी मच जाएगी। ऐसे में स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है, इसलिए केवल ज़रूरी सेवाओं से संबंधित व्यक्ति ही बाहर जा सकेंगे। और इसमें 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। भले ही वो ग्रीन जोन में है लेकिन 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति बाहर नहीं जा सकेंगे। 10 वर्ष से कम के बच्चे भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। गर्भवती महिलाओं को भी मनाही है। और ये जो गर्भवती महिलाओं से संबंधित 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति और 10 वर्ष से कम व्यक्ति, ये लगभग सभी तीनों जोन्स के लिए ये शर्त लागू की गई है। और जो टोटल भारत में अभी वर्तमान में 319 जिले हैं जो ग्रीन जोन में शामिल हैं। और आप ध्यान रखिएगा, आपके हिसाब से बस आपको इतना पता करना है कि आप जिस जोन में आते हैं उसमें क्या क्या गाइडलाइन कल जारी हो जाएंगी, तो कौन कौन से और भी शर्तें जो रखी जाएंगी उनका आपको पालन करना है। आपको बड़ी ही जिम्मेवारी के साथ आपको अपना कर्तव्य निभाना है ताकि फिर से कोरोना वायरस की चेन ना बन पाए। और प्रमुख जो ग्रीन जिले हैं वो अभी शिमला, नॉर्थ गोवा और भी हैं जिनकी लिस्ट अभी नहीं आई है। जैसे ही लिस्ट अपडेट होती है मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगी और उसमें बताऊँगी। और ग्रीन जोन में टोटल 319 ज़िले हैं, काफ़ी ज़िले हैं जिनकी लिस्ट अभी तैयार हो रही है, गवर्नमेंट ने अभी जारी नहीं की है। और अभी रात तक या कल सुबह तक ये लिस्ट जारी हो जाएगी, तो फिर आप देख लीजिए कि आपको कैसे करना है। और दूसरा जोन है ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में ऐसे ज़िले आएंगे जहाँ पे 1 से 15 व्यक्ति संक्रमित है और वो भी एक्टिव केस है अभी। ऐसे ज़िले ऑरेंज जोन में शामिल होंगे। इनमें है गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, उदयपुर, आजमगढ़ और भी ज़िले हैं। टोटल 284 ज़िले ऑरेंज जोन में शामिल किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं। बाकी की लिस्ट अभी तैयार हो रही है और जैसे ही अपडेट आता है मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगी। और क्षमता के साथ 50% क्षमता के साथ बसें चला सकेंगे। जो ऑरेंज जोन है वहाँ पे मतलब बसों की जितनी क्षमता रहती है
उससे 50% यात्री बैठ के बसें चल सकेंगी ऑरेंज जोन में। और ड्राइवर एक यात्री के साथ टैक्सी भी चला सकता है, कार टैक्सी जो भी हो, केवल एक ड्राइवर होगा उसमें और एक यात्री होगा। कुल 284 ज़िले हैं जो ऑरेंज जोन में शामिल हैं। और बाकी की यही है कि ना तो यहाँ पे 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति बाहर जा सकते हैं, ना 10 वर्ष से कम के बच्चे बाहर जा सकते हैं, चाहे वो रेड जोन हो या ऑरेंज जोन हो। और बढ़ते हैं रेड जोन की ओर। तो रेड जोन में कुल 130 ज़िले रेड जोन में शामिल किए गए हैं। रिहायशी इलाकों में जो रेड जोन में हैं उनमें रिहायशी इलाकों में ज़रूरी सामान की दुकानें खुल सकेंगी और आवश्यक खाने पीने की सामानें कुछ टाइम के लिए खुल सकेंगी। उसकी गाइडलाइन डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेट कर दी जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। और मॉल, क्लब, सिनेमा हॉल सब कुछ बंद रहेंगे। बसें भी रेड जोन में नहीं चलेंगी, यहाँ कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में तो रिलैक्सेशन है, बट यहाँ जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, हम सबको अंदर ही रहना है। और रिक्शा, ऑटो, टैक्सी सब कुछ बंद रहेगी। केवल जिसके पास कार्ड बने हुए हैं, कार्ड धारक व्यक्ति ही बाइक से जा सकेंगे। और अगर वो कार से जाते हैं तो सिर्फ उसमें एक व्यक्ति ही जा सकेगा और एक ड्राइवर होगा, इससे ज़्यादा लोग नहीं जा सकेंगे रेड जोन में। वो भी जिनका कार्ड बना हुआ है उनको, सामान्य व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकेगा। और ज़रूरी सामान बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो भी खुल सकेंगी, बट नियम गाइडलाइन उनको पूरी फॉलो करनी पड़ेगी कि एक ही व्यक्ति एक टैक्सी में जा सकेगा। बाकी कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। जो प्रमुख रेड ज़िले हैं वो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, 130 हैं टोटल, उनकी लिस्ट अभी अपडेट हो रही है। तो आप देख लीजिए कि आप किस जोन में आते हैं, आपका ज़िला किस जोन में आता है, उसी हिसाब से आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। स्कूल, कॉलेज, रेल, मेट्रो, फ्लाइट, सिनेमा हॉल, गेम पार्लर वाला, ये जिम, सिनेमा हॉल, ये सभी कुछ टोटल बंद रहेंगे, सभी जोन्स में बंद रहेंगे। ना तो अभी मेट्रो खुलेगी, ना ट्रेन खुलेगी, ना बस, ऐसा नहीं है। शर्तों के साथ ही बसें चलाई जाएंगी ग्रीन में भी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ऐसा नहीं है कि अभी लॉकडाउन खुल गया है तो जो ग्रीन जोन में आते हैं वो तुरंत ही बाहर निकलना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। और लॉकडाउन की वजह से जो फंसे हुए यात्री हैं, अभी इतने दिनों से जो 2 फेजेस लॉकडाउन की हो चुकी हैं, और जो यात्री जहाँ थे, टूरिस्ट हैं और जो काम करने वाले मजदूर हैं, या कई लोग जो फंसे हुए हैं, तीर्थ स्थानों पे फंसे हुए हैं, तो उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने 6 ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। आज से ही वो शुरू हो जाएंगी। और लॉकडाउन जो है 2.0 है, 3 मई को 40 दिन बाद ख़त्म होगा, और इसके बाद 15 दिन के लिए फिर से ये 3.0 लॉकडाउन शुरू की घोषणा कर दी गई है। तो सतर्क रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए। अगर आप हॉट स्पॉट एरिया में आते हैं या रेड जोन में आते हैं तो आपको जैसा अभी रह रहे थे वैसे ही रहना है, आपके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ध्यान रखना है। और सबको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सही सही जानकारी सब तक पहुंच सके। और थैंक यू वेरी मच।